आज हम वैदिक काल के 50 प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इससे पूर्व वैदिक काल के 150 प्रश्न तथा सिंधु घाटी सभ्यता के 150 प्रश्नों को हल किए हैं, जो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ये प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार प्रतियोगी परीक्षा में रिपीट होते हैं। लेट्स स्टार्ट। उत्तर वैदिक काल में जाति का मूल आधार था जन्म। ऋग्वेद युग में वर्ण व्यवस्था के बाद जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। इसका क्या कारण था? व्यवसायियों का पैतृक होना। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म तीनों में किस प्रकार की भिन्नता है? आस्तिकता की। केपी जायसवाल की पुस्तक है द हिंदू पॉलिटी। ऋग्वेद काल में निष्क है व्यापार विनिमय का साधन। यूप क्या है? यज्ञ स्तंभ। किस यज्ञ में 25 यूपों का विधान है? पुरुष मेघ यज्ञ में। पंचरात्र किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव से। वृष्णि वंश के पंचवीरों में सांब किसका पुत्र है? जाम्बवती का। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने लकुलिस के अवतार के लिए किस स्थान को चुना था? कायावरह गुजरात का। किसे वैदिक साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है? वराह को। सात्वत विधि का शाब्दिक अर्थ है भागवत अनुष्ठान। प्राचीन धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण का विरोध रहा है? इंद्र का। शिव के प्रथम साहित्यिक लेख किस रूप में मिलते हैं? रुद्र के रूप में। विष्णु का तमिल नाम है तिरुमल। साल्व सूत्र संबंधित है ज्योतिष से। शिव के 5 रूप हैं ईशान, तत्पुरुष, घोर, कामदेव और सधोजात। लगध मुनि प्रसिद्ध है वेदांगों की रचनाकार के रूप में। सुरा की आहुति दी जाती है स्वत्रामणि यज्ञ में। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखी गई है पीवी काणे ने। भवभूतिकृत मालती माधव नाटक में किस संप्रदाय के विषय में जानकारी मिलती है? कापालिक। कौन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं? लोकायत या चारवाक। भागवत धर्म का प्रमुख लक्षण है निजी देवताओं के प्रति भक्ति पर जोर। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक है दंडधारी लकुलिस। बेसनगर अभिलेख किसका है? हेलियोडोरस का। शब्दावली में उनके अर्थ को सम्मिलित कीजिए। मुनि, पावन व्यक्ति जो निशब्द है। पुरुष, आदि पुरुष। उद्गात्री, सामवेद का ज्ञाता। आर्यमान, विवाह का संरक्षक। उपनिषद का मुख्य विषय है दार्शनिक विवेचना। ऋग्वैदिक सभ्यता का कौन सा तत्व है जिसमें उपनिषदों की आलोचना की गई है? यानी ऋग्वेद का कौन सा तत्व है जिसकी उपनिषदों में आलोचना की गई है? यज्ञवाद। उपनिषद में क्या कहा गया है? उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत। उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। उपनिषद में किस पक्ष पर सर्वाधिक बल दिया गया है? ज्ञान। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन कहाँ मिलता है? उपनिषदों में। छांदोग्य उपनिषद का संबंध है सामवेद से। किस उपनिषद में यज्ञों की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है? मंडूक उपनिषद। भक्ति की अवधारणा प्रथम बार किस उपनिषद में? श्वेताश्वर उपनिषद में। देव की पुत्र कृष्ण के प्रथम प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु थे घोर अंगिरस। कैकेयी जनपद के दार्शनिक राजा थे अश्वपति। सुमेलित कीजिए अजातशत्रु। काशी के राजा अश्वपति, कैकेयी के राजा जनक, विदेह के राजा। कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है? यजुर्वेद से। यज्ञवल्क और गार्गी संवाद मिलता है वृद्धनायक उपनिषद में। मिथिला में गार्गी किस ऋषि के साथ शास्त्रार्थ करती है? यज्ञवल्क के साथ। सत्यमेव जयते कहाँ लिखा गया है? मुंडक उपनिषद में। उपनिषदों के विषय में सत्य कथन है कि उपनिषदों का संकलन पुराणों से पूर्व हुआ है। इनमें पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और उपनिषदों में शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं। ब्राह्मण क्या है? अरण्यों के साथ संलग्न व्याख्या। निष्क्रमण के बाद तथा समावर्तन से पहले कुल कितने संस्कार संपन्न होते हैं? 7। कौन सा जनपद राजस्थान में है? मत्स्य। किस संप्रदाय में कर्मवाद के सिद्धांत का तिरस्कार किया जाता है? आजीविक संप्रदाय। वेद है श्रुति साहित्य। थैंक यू।